हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बड़ी ही सनसनीखेज खबर है कि कल यानी 26 मई से फेसबुक और ट्विटर पर भारत में बैन लग सकता है। आइए जानते हैं इस खबर की हकीकत क्या है। एक्चुअली में 25 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने की समय सीमा दी थी, जिसमें ट्विटर और फेसबुक प्रमुख रूप से शामिल है। इसकी अवधि 25 मई यानी कि आज खत्म हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में इन ऐप्स पर बैन भी लग सकता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्या इन जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो उन्होंने नए नियम दिए थे, क्या पालन नहीं किए हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उनका नाम और कॉन्टैक्ट एड्रेस भारत का होना चाहिए। मतलब वो फॉरेन के नहीं होने चाहिए, भले ही कंपनी भारत की हो, फॉरेन की हो, लेकिन जो कंप्लायंस अधिकारी होगा, कंप्लायंस इन्विजिलेटर होगा, वो भारत का होना चाहिए। शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने जैसी चीज़ें शामिल करनी होंगी। इसके बाद था एक कमेटी का भी गठन करना होगा, जिसमें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, ला, आईटी, इन सबके लोग होंगे। इनके पास आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर सुनवाई करने का अधिकार होगा। एक्चुअली में होता क्या है, ट्विटर और फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए जिन पर हम कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और वो भ्रामक हो जाता है। वो जानकारी ये लोग सर्टिफाई नहीं करते, उसको रीचेक नहीं करते। मतलब इनका काम सिर्फ और सिर्फ हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना है, उस पर कुछ भी परोसा जाता है और वो एक स्टैंडर्ड मानक है, ब्लू टिक वगैरह दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भारत सरकार ने नियम अपनी तरफ से सही बनाए थे, तो इनमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन इन लोगों ने अवॉइड किया। 6 महीने का पहले समय माना, भारत सरकार ने मना कर दिया और उसके बाद किसी ने फॉलो नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर फॉलो नहीं किया, आज तक वो रूल्स लागू नहीं हो पाए हैं, जब जो जानकारी मिली है, तो कल से भारत सरकार एक्शन लेगी, जैसा उसका नियम रहा है। टिकटॉक को बैन करने में देर नहीं लगाई, पबजी को बैन करने में देर नहीं लगाई, तो फेसबुक, ट्विटर भी कुछ नहीं है। आगे चलकर कुछ भी पॉसिबल है, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट रूल्स में फिट नहीं बैठ रहे हैं और अपनी मनमानी थोप रहे हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है। एक्चुअली में अब बात करते हैं कुछ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो सनसनीखेज खबर होगी, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो भारत सरकार करेगी क्या? भारत सरकार प्रोटेक्शन लूज कर देगी। भारत सरकार विल लूज प्रोटेक्शन ओवर दी सोशल मीडिया ऐप। अब प्रोटेक्शन किस तरीके के होते हैं? प्रोटेक्शन इस तरीके के होते हैं, आप ये समझ लीजिए। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो सुरेश मेहता कोई एक पर्सनालिटी है, एक फेमस है, सर वो सलमान खान ही ले लेते हैं। ट्विटर पे उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मुस्लिम का साथ दो, और इनडायरेक्टली वो हो गया कि हिंदू का विरोध करो। सपोज ऐसा उन्होंने कर दिया, तो ये ट्वीट एक तरीके से भड़काऊ भाषण के तौर पर कंसीडर किया जाता है और ये सीधे सलमान खान पे एक्शन करने के लिए भारत सरकार स्वयं उसमें दखलंदाजी कर सकती है। ट्विटर पर नाम लिखा होगा सलमान खान का। अगर भारत सरकार प्रोटेक्शन लूज कर देती है, जो उसके लाज हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है नियमों को पालन न करने के केस में, तो वो सलमान खान का ट्वीट कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो ट्वीट कंसीडर किया जाएगा ट्विटर का, और सारे एक्शन ट्विटर पर ही होंगे। ये होता है लूज प्रोटेक्शन। अच्छा, ये आता किसके अंतर्गत है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 के सेक्शन 79 के तहत मेंशन किया गया है भारत सरकार में, ये याद रखिएगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 के सेक्शन 79 के तहत प्रोटेक्शन लूज हो जाएगा। ट्विटर पे एक दिन में जाने कितने लाख ट्वीट्स होते हैं, करोड़ ट्वीट्स होते हैं, उनमें जाने कितने ट्वीट्स ऐसे होते हैं जो वायलेशन को एक तरीके से क्रॉस कर जाते हैं। वो उस तरीके की बात नहीं होती है जो लोकतांत्रिक गणराज्य में शामिल की जाए, जो लोकतांत्रिक देश में स्वीकार की जाए, तो उन पर एक्शन होगा और एक क्रिमिनल तरीके का इनके खिलाफ केस रजिस्टर होगा। यानी कि कुल मिला के कंपनियां बंद हो जाएंगी, बहुत सारा जुर्माना भरना पड़ेगा। ये केसेज पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इस खबर के पीछे यही है। अब भारत सरकार के ऊपर है कि वो कल एक्शन लेती है, परसों एक्शन लेती है। ऐसा तो है नहीं कि गाइडलाइंस जारी की हैं और उस पर कोई एक्शन ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें कौन सी कंपनी ऐसी है, ये गाइडलाइंस जारी की गई थी 50 लाख से ज़्यादा जिनके यूजर्स हैं उन सोशल मीडिया ऐप्स के लिए। वो कौन सी कंपनी है जिसने गाइडलाइंस पूरी की है? तो भारत की ही कंपनी है को। इसका भी काम एक तरीके से ट्विटर जैसा है। तो ये को कंपनी है, इसने सारी गाइडलाइंस पूरी कर दी हैं, सर्टिफाइड है। वैसे भी काफ़ी इंटेलिजेंट लोग को पर पहुंच चुके हैं ट्विटर को छोड़कर। ट्विटर अपने आप में भी काफ़ी विवादित बीच में रहा है, कई बयानबाजी ऐसी होती रही हैं, लोग कोई भी छोटा सा आंदोलन उठा के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके अपने मुद्दे कितने गहरे हैं इनको बिना देखे उन्हें एक ये चाहिए कि ट्रेंडिंग इन इंडिया, ट्रेंडिंग इन इंडिया, ऐसी सोच के साथ भी रहते हैं। आल्दो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप हर समय एक आंदोलन ही देश में होता रहे, ऐसा भी नहीं है। सार्थक आंदोलन हो उसकी हम प्रशंसा करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।